हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट यानी व्यावसायिक पर्यावरण के विषय में जानेंगे। व्यवसाय उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं को कहा जाता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के लिए की जाती हैं। व्यवसाय के लिए व्यावसायिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण तथा वैधानिक पर्यावरण और इनमें निहित प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मानवीय क्रियाओं से मतलब है जो मानव के द्वारा कार्य किए जाते हैं। किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसकी बिक्री के लिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुम्हार है, मिट्टी से कुल्हड़ का निर्माण करता है और बाज़ार में जाके उसको बेच देता है। इसी तरीके से मानव द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं जो किसी एक उद्देश्य से यानी कि बिक्री के उद्देश्य से किए जा रहे हों वो व्यवसाय कहलाते हैं। आगे देखते हैं व्यवसाय यानी बिजनेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मानव के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं किसी एक उद्देश्य को लेकर, यानी कि बाज़ार में पैसे कमाने के उद्देश्य से किसी सामान को बेचा जाता है तो वो व्यवसाय होता है। किसी सामान का निर्माण किया जाता है ताकि उसको बाज़ार में जाके बेच सकें तो वो भी व्यवसाय होता है। व्यवसाय से आशय उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के लिए की जाती हैं और जिनका उद्देश्य एक दूसरे के पारस्परिक हितों को समझना भी है। इस प्रकार मनुष्य द्वारा जितनी भी क्रियाएं धनोपार्जन यानी धन की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती हैं उन सभी को व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि जो भी क्रिया किसी अनार्थिक उद्देश्य से की जाती है, जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है यानी धनोपार्जन नहीं होता है, वह व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आती है। डेविस के अनुसार व्यवसाय वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन करने, बाज़ार में उनकी बिक्री करने तथा इस प्रयास से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संगठित कोशिश है। वहीं मेलविन एंसम के अनुसार व्यवसाय जीविकोपार्जन का एक तरीका है। मतलब मेलविन साहब कहते हैं कि व्यवसाय जो है वो मनुष्य की जीविका को चलाने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है। अब देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय प्लस पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण शब्द से अभिप्राय सभी व्यक्ति, संस्थान एवं अन्य शक्तियों की समग्रता से है जो व्यावसायिक उद्यम से बाहर है लेकिन इसके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात वे सभी घटक जो किसी भी इकाई के चारों ओर रहते हैं तथा जिनकी परिधि के अंतर्गत व्यवसाय का कार्य करना पड़ता है, व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। जैसे रॉबिन्सन सर कहते हैं, पर्यावरण उन संस्थानों का या शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती हैं, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। वहीं डनहैम एवं पायरस के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक संगठन जो अपनी निर्धारित सीमा के बाहर कार्य करने पड़ते हैं, बाहरी वातावरण सभी ऐसी स्थितियों, घटनाओं तथा प्रभावों का योग है जो व्यवसाय के आसपास पाई जाती हैं और उसे
प्रभावित करती हैं। ऐसा वातावरण विभिन्न व्यक्तियों जैसे ग्राहक, स्थानीय निवासी आदि, संगठनों जैसे पूर्तिकर्ता तथा श्रम संगठन आदि, तथा सरकारी संस्थानों जैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ तथा लेजिस्लेटर आदि के योगदान से बनता है, और यही व्यक्ति संगठन एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसकी सामने वाले को नीड नहीं है, तो आपका बिजनेस निर्धारित तरीके से, जैसे आपने सोचा है, जो उद्देश्य आपने रखा है, वो बिजनेस आपका पूरा नहीं कर पाएगा। जिसे कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसा कार्य जिसके आसपास का वातावरण उसके लिए सही ना हो, तो उसका प्रभाव उस कार्य पर विशेष रूप से पड़ता ही पड़ता है। आगे देखते हैं व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। व्यावसायिक पर्यावरण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। व्यवसाय का आर्थिक पर्यावरण सदैव सरकार की नीतियों, निर्णयों या नियमों द्वारा निर्धारित होता है। समाज में धन एवं आय का वितरण व्यावसायिक पर्यावरण पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालता है। एक व्यवसाय में पूंजी की उपलब्धता की सीमा भी व्यावसायिक पर्यावरण के द्वारा तय की जाती है। व्यवसाय का पर्यावरण गतिशील होता है, अर्थात समय के साथ साथ व्यवसाय की पर्यावरण से संबंधित समस्याएं भी बदलती रहती हैं। व्यावसायिक पर्यावरण अधिकांशतः अनिश्चित होता है, क्योंकि भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। व्यावसायिक पर्यावरण स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होता है। इसी कारण अलग अलग देशों एवं अलग अलग स्थानों पर व्यावसायिक वातावरण भिन्न प्रकार के होते हैं। पर्यावरण में कई प्रकार के कारक विद्यमान होते हैं तथा ये सभी कारक एक दूसरे से परस्पर सम्मिलित होते हैं। इसी कारण व्यवसाय के लिए उनका सामना करना जटिल होता है। व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण का ज्ञान एक सफल व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक पर्यावरण की महत्ता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है, जैसे अवसरों और खतरों का निर्धारण। बाह्य पर्यावरण में सकारात्मक कारकों के साथ नकारात्मक कारक भी होते हैं। सकारात्मक कारक व्यवसाय के लिए अवसर प्रदान करते हैं और नकारात्मक कारकों से खतरे पैदा होते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण का विश्लेषण फर्म को अवसरों और खतरों की पहचान करने में सहायता करता है और उद्यमों को सफलतापूर्वक चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्राप्त कराता है। भविष्य के विकास की योजना पर्यावरण के साथ परस्पर प्रभाव से व्यवसाय के लिए विकास के नए अवसर खुलते हैं। इससे संगठनों को उनकी गतिविधियों के विकास और विस्तार के क्षेत्रों की पहचान करने और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ तैयार करने में सहायता मिलती है। जब भी हम किसी भविष्य की योजना को लेकर चलते हैं तो हम उससे होने वाली हानि, उससे होने वाले लाभ, सभी पहलुओं पर विचार विमर्श कर लेते हैं, जो कि भविष्य में होने वाली जो भी घटनाएं होती हैं उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें सहायता करते हैं। प्रथम प्रस्तावक लाभ प्राप्त करना। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि इससे हमें प्रॉफिट हो। कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करेगा तो वो ये नहीं चाहेगा कि उसको लॉस हो, बट हाँ, ये परमानेंट नहीं होता है कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। भाई, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, लेकिन हम सोचते क्या है कि हमें लाभ प्राप्त हो सके। अवसरों की पहचान यदि जल्दी ही कर ली जाए तो यह संगठन को प्रथम प्रस्तावक लाभ प्राप्त करने में सहायता करती है।
जैसे कि हमें पहले से ज्ञात हो कि हमारा निर्माण किया हुआ ये कोई भी सामान, आप मान लीजिए हमें पहले से ज्ञात हो जाए कि इस सामान की बिक्री ज़्यादा होगी, तो हम उसको और अच्छे से और पूरी तरीके से तैयार करके रखेंगे ताकि हमें उसको बेच कर लाभ प्राप्त किया जा सके। प्रारंभिक चेतावनी संकेत पढ़ना। व्यावसायिक पर्यावरण गतिशील है और यह तकनीकी सुधार, उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव या बाजार में नई प्रतियोगिता के प्रवेश के चलते बदलता रहता है। सभी जानते हैं कि मार्केट में नए नए ब्रांड आते रहते हैं और चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता है। व्यावसायिक पर्यावरण का विश्लेषण व्यावसायिक फर्म को किसी भी खतरे को पहचानने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। तेज़ बदलावों से निपटना। पर्यावरण विश्लेषण गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने में प्रबंधकों के कार्य को आसान बनाता है। व्यावसायिक पर्यावरण में तेज़ बदलाव के साथ प्रभावी तरीके से निपटने के लिए प्रबंधकों को पर्यावरण को समझने और जांचने के पश्चात उपयुक्त रणनीति विकसित करनी चाहिए। प्रदर्शन में सुधार। जो उद्यम लगातार अपने पर्यावरण की निगरानी करते हैं और उचित व्यवसाय प्रथाओं को अपनाते हैं, वे न केवल अपने वर्तमान प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दीर्घावधि के लिए बाजार में भी सफल रहते हैं। मतलब लॉन्ग टाइम तक वो अपना बिजनेस चला सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का सामना करना। प्रत्येक फर्म एक ऐसे वातावरण में काम करती है जहां उसे उसी के समान उत्पादों का उत्पादन करने वाली अन्य कंपनियों से कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। व्यावसायिक पर्यावरण का विश्लेषण करने के लिए कंपनियों को प्रतियोगियों की रणनीतियों की पहचान करने और उनके अनुसार अपनी रणनीतियां तैयार करने में सहायता मिलती है। व्यापक पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी आर्थिक व गैर आर्थिक घटकों से है जो साधारण रूप से व्यापारिक गतिविधियों पर अपना प्रभाव डालते हैं और इस प्रकार उन अवसरों को निश्चित करते हैं जिससे कि कंपनी अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।